हरे कृष्णा। भगवान हर युग में आते हैं, लेकिन वह समय कैसा होता है, कब आते हैं, क्या कोई नियम है? आइए जानें ब्रह्मा जी के दिन और युगों की घड़ी के रहस्यमय गणना को। भगवान ने ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण का कार्य सौंपा। ब्रह्मा जी का एक दिन, जिसे एक कल्प कहा जाता है, 1000 चतुर्युग के बराबर होता है। और उतने ही ब्रह्मा जी के रात भी होते हैं, जिसमें संपूर्ण सृष्टि प्रलय को प्राप्त हो जाती है। ब्रह्मा जी की जागृत अवस्था में 14 मनवंतर होते हैं, 14 मनु आते हैं। प्रत्येक मनवंतर में एक मनु राजा, सप्त ऋषि और भगवान के अवतार का अवतरण होता है। गति, कर्म, सृष्टि का विस्तार सब चलता है। ब्रह्मा जी की रात्रि में नैमित्तिक प्रलय होता है। विशेष रूप से भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक लीन हो जाते हैं। कोई मनवंतर नहीं चलता, कोई मनु नहीं होता है। 4 युगों का जो 1000 चतुर्युग का काल है, वह काल संख्या में गिना जाता है, लेकिन कार्यात्मक नहीं होता है। यह सब बिल्कुल एक घड़ी की तरह नियमित है। केवल ब्रह्मा जी का दिन सक्रिय होता है। रात्रि में शांति, निंद्रा और विलीन अवस्था होती है। जैसे हम कहते हैं ना, मनुष्य की आयु 100 वर्ष की होती है। उसमें दिन भी गिने जाते हैं और रात में, जबकि रात को हम सोते हैं। वैसे ही ब्रह्मा जी का जीवन 100 दिव्य वर्ष होता है। उसमें दिन और रात दोनों होते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आप इस धरती पर क्यों आए हैं? हमारा जन्म कब और कहाँ हुआ है? यह सामान्य बात नहीं है, बल्कि एक अद्भुत योग है, दिव्य संयोग है। शास्त्र कहते हैं, एक कल्प में 1000 चतुर्युग होते हैं। हर चतुर्युग में सतयुग 17,28,000 वर्ष, त्रेतायुग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष, कलयुग 4,32,000 वर्ष। इन सब को मिलाकर एक चतुर्युग होता है, और ऐसे 1000 चतुर्युग मिलकर ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। हम अभी ब्रह्मा जी के एक ही दिन में जी रहे हैं, और ब्रह्मा जी के दिन में हम 7वें मनु, वैवस्वत मनु के 28वें चतुर्युग में हैं। यह वही युग है जहाँ भगवान श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकट हुए हैं। यह 28वां चतुर्युग शायद फिर लाखों वर्षों के बाद आएगा। तो सोचिए, क्या ये मात्र संयोग है या प्रभु की कृपा का संकेत है? धन्य है हम जो भगवान के प्राकृतिक काल में जन्मे। इस जीवन को व्यर्थ नहीं करिए और भक्ति से जीवन को जिए। हरे कृष्णा।